चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो nth स्टेट से नीचे आ रहा है। ओके। और वो सेकंड स्टेट में आके गिर रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आके गिर रहा है, और 10 डिफरेंट टाइप के लैम्डाज रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो आपने निकालना है कि वो कौन से शेल से नीचे गिरा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ग्राउंड शेल होगा, तो n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं उसको। ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, तो उसको क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो अगर nth एक्साइटेड स्टेट होगी तो उसको क्या लिखेंगे, n प्लस 1। ठीक है। देखो ये 1 है, तो ये क्या आ रहा है, इससे एक ज़्यादा। तो nth स्टेट निकालनी है तो n प्लस 1 स्टेट शेल देखेंगे हम। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि nth एक्साइटेड स्टेट से गिर रहा है वो, कहाँ गिर रहा है वो आके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n इज इक्वल टू 3 पे आके गिर रहा है। अब 10 डिफरेंट टाइप के लैम्डाज एमिट हो रहे हैं उसमें से। तो ठीक है, देख लेते हैं कहाँ से गिर सकता है वो। तो मान लो मैंने इतने लगा दिए हैं। ठीक है। अब देखो, या तो वो यहाँ से यहाँ गिर सकता है एक। ठीक है। उसके बाद वो गिर सकता है, और पॉसिबिलिटीज क्या है, एक दो, ठीक है, तीन, ऐसे गिर सकते हैं। नेक्स्ट, चार, पाँच, छ, है ना। ये पैटर्न वाइज चलाना है ताकि याद रह जाए ना। और उसके बाद यहाँ से भी गिर सकता है। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। हमें 10 गिराने हैं। ठीक है। तो 7, 8, 9, 10, तो यहीं पूरे हो गए। तो मतलब इसकी ज़रूरत नहीं फिलहाल। अब ये n इज इक्वल टू, अच्छा, ये जहाँ से गिर रहा था वहाँ से 10 निकाल रहा था, तो ये 10 निकाल रहा था, इसका मतलब n प्लस 1 पे है ये देखो, nth स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट पे, मतलब n प्लस 1 पे। तो n प्लस 1 पे, तो ये देखो, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 7 होगा। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम n1 टू n2। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 इज 1/27 टाइम्स ऑफ n2। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो, उसकी रेशो कुछ ऐसी बनी हुई है कि f1 जो है दैट इज 1/27 टाइम ऑफ f2, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है। तो इसका मतलब f1 बाई f2 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, इसको साइड पे रख लो। अब हमने क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी पता होने से पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई r/v। ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ सर्कुलर मोशन में घूम रहे तो 2 पाई r ही होगा, 2 पाई r/v। अब हमें f निकालना है, तो f क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v/2 पाई r। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज होती है। देखो, v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10⁻⁶ z/n, ऐसा कुछ होता है। और इसको लिख देते, चलो इसको बाद में लिखते हैं। और r की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.59 n का स्क्वायर अपॉन z, ऐसी होती है। अब देखो, इसको क्या क्या लिखते हैं, एक को तो लिख देंगे हम v0, एक को r0 लिख देंगे। तो इस पूरे को क्या लिख देते हैं, v0, क्योंकि कांस्टेंट है। और इस पूरे को लिख देते हैं r0। ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू v0 z/n वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई, आगे आ जाएगा r0, r0 के साथ आ जाएगा n का स्क्वायर अपॉन z। ठीक है। ये सारा कांस्टेंट है।
तो इसको मैं कांस्टेंट ही लिख दूंगा। तो इसको लिख देते हैं ऐसे, f इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना है n1 अपॉन n2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही इसका मतलब है कि f1 आ गया, f1 इज इक्वल टू सी z का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, z तो सेम ही होगा, और f2 क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा सी z का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया, z भी हट गया, क्या बच गया, n1 n2। तो f1 बाय f2 क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू ये n2 ऊपर चल जाएगा, n2 बाय n1 का स्क्वायर। हमें इनकी वैल्यू दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं। अब n2 बाय n1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ f1 बाय f2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/27, दैट इज 1/3। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, हमें n1/n2 चाहिए था, तो वो क्या आ जाएगा, 3 आंसर। तो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इसमें बोला है कि एक क्यू चार्ज है जो फिक्स है, वो सेंटर पे पड़ा हुआ है, ओके, और एक -3q चार्ज है जिसका मास m है, वो इसके अराउंड घूम रहा है। देखो ये वाला फिक्स है चार्ज, तो इसका मतलब यही घूम रहा होगा बार वाला, ठीक है। तो ये घूम रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, क्योंकि माइनस है तो अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, और ये किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि एज्यूम बोहर्स मॉडल टू बी ट्रू, फाइंड वेलोसिटी ऑफ m। तो ये जो m पार्टिकल पड़ा है बाहर, या m मास का जो चार्ज पड़ा है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले बोहर मॉडल ट्रू बोला हुआ है, तो बोहर की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या होती है, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। अब यहाँ पे n क्या है, 1, क्योंकि फर्स्ट एक ही शेल बताया ना हमें, तो हम इसको ही मान के चलते हैं, ठीक है। नियरेस्ट है तो n1 हो गया, तो mvr इज इक्वल टू h बाय 2 पाई। चलो एक चीज तो आ गई, आगे देखो। इसके बाद आ जाएगा, अब हमें पता है कि f इज इक्वल टू m में होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं f इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। अब एक्सलरेशन इस पे क्या लग रही होगी, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फोर्स कौन सी लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इंटू 3q अपॉन के की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, आर बिटवीन डिस्टेंस है, ठीक है, इसके और इसके ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू m इंटू एक्सलेशन की जगह क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर काट दो, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू आ गया, इस आर को ऊपर ले जाएंगे, एम वी को नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3q² डिवाइडेड बाय बाकी सब कुछ नीचे आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv², ये आ गई आपकी आर की वैल्यू। अब क्या करोगे, इस आर को उठा के इसमें पुट करो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, पुट कर देते हैं इसमें। तो अगर मैं इसको पुट करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा, इसमें आर पुट किया तो यहाँ आ जाएगा m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, 3q² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² इज इक्वल टू, आगे क्या है, h बाय 2 पाई, तो h बाय 2 पाई। तो देखो क्या क्या कट रहा है, इसको मैं किसी और कलर से काटता हूँ ताकि कटता हुआ दिख भी जाए। वेलोसिटी से वेलोसिटी उड़ गई एक, मास से मास उड़ गया, पाई से पाई कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बस जो बचा उसको लिख देते हैं। क्या क्या बच गया, हमें चाहिए वेलोसिटी, तो इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एच नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच, 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये बन गया आपका आंसर, दिस इज योर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से आ रहे हैं। तो जब भी आपको बोला होगा कि बोहर्स मॉडल ट्रू है, तो आपको ये इक्वेशन तो लिखनी ही लिखनी है।
ओके, और अगर उसको रोटेट करवा रहे हैं तो फिर आपको ये भी लिखनी है, रोटेट करवा के इक्वल करवा रहे हैं तो ये लिखनी पड़ेगी, ये लिख रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी ही पड़ेगी, हर बार ऐसे ही होगा। घूम रहा है तो एक्सलरेशन भी लगानी ही पड़ेगी। तो हमेशा आंसर ऐसे ही आएंगे बोहर की केस में। इसमें देखो हमें बोला है कि फाइंड nth बोहर रेडियस, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये दिए पोटेंशियल एनर्जी, यू क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अब हमें n निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बोहर का एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। अब वो पता होने के लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल v पता होना चाहिए। वेलोसिटी निकालने के लिए अभी अभी हमने क्या किया था, ये देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया था, ये वाला ये लगाया था ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, उसके लिए एफ पता होना चाहिए। अब एफ पता होने के लिए हम क्या करेंगे, यू से एफ कैसे पता करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर। ये जो डेल होता है वो क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो फिलहाल हमारे पास u की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, माइनस डेल अपॉन डेल आर, u की वैल्यू है u नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ r माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट, ठीक है। इसमें जो आर नॉट है वो तो है कांस्टेंट, ओके, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो बनने वाली है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ की, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ यू नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बचा क्या, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, वन अपॉन आर, बस इतना सा बचा, प्लस ज़ीरो। तो ये आ गया आपके पास फोर्स। अब फोर्स आ जाती है तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं बोहर की इक्वेशन। तो बोहर की इक्वेशन लिख देते हैं। बोहर की इक्वेशन क्या थी, एंड वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, एम वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाय टू पाई। अब एन ही तो फाइंड करना है हमें, मतलब इन टर्म्स ऑफ एन फाइंड करना है, ठीक है। तो फोर्स आ गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये भी आपको पता है, ये आर छोटा ही लिखते हैं, ये भी आपको पता है, तो एफ की वैल्यू डाल दो, यहाँ से एफ की वैल्यू डाल दोगे, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पहले, माइनस यू नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, ओके, आर से आर कैंसिल। अब क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू, क्योंकि हमें r निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ से v की वैल्यू पुट करके v को हटा देंगे, तो v इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम इंटू आर, ठीक है। तो अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो कर देते हैं, आगे पुट कर देता हूँ मैं, तो आगे पुट कर देता हूँ, मतलब यहाँ कहीं पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो मुझे क्या लिखना था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ, चलो माइनस तो, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको प्लस कर रहा हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा यू नॉट इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह ये सारी वैल्यू, ये वाली पूरी, तो v का स्क्वायर है तो n का स्क्वायर, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किसका स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर m का स्क्वायर r का स्क्वायर, ठीक है। एक m से तो एक m काट देते हैं, बचा r, हमें r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई एम और यू नॉट, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। तो हमें चाहिए था आर, तो आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ये सारा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई, अच्छा पाई का स्क्वायर है, पाई स्क्वायर एम यू नॉट। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, एन 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 एच और ये पाई वगैरह बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो बचेगा आंसर, तो चलो वैसे भी लिख ही देते हैं, तो जो जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, ओ सॉरी, एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू, बस कुछ नहीं आएगा, और अंडर रूट ऑफ एम यू नॉट, आंसर। तो हो सकता है वहां पे आपको वैल्यूज दी हो, तो आप लोगों ने वो वाली वैल्यूज पुट कर देनी, ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि आपको रेडियस की वैल्यू दी हुई है, पहले वो लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 4.5 ए नॉट। देखो ये जो ए नॉट होता है ना इसमें,
ये बोहर रेडियस होता है। बोहर रेडियस मतलब वो जो हम लोग लिखते हैं R इज इक्वल टू आर नॉट एन का स्क्वायर अपॉन जेड, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो आर नॉट है ना, यही ए नॉट है। तो कभी कभी ए नॉट दिया होता है, कभी कभी आर नॉट दिया होता है। तो इसको आप लिख सकते हो 4.5 आर नॉट, तो ऐसे लिख दो। इन दोनों को इक्वेट करो तो देखो क्या आ जाएगा। 4.5 होता है 9/2, 9/2 इज इक्वल टू, अच्छा साथ में आर नॉट भी है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे तो आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके z की वैल्यू। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे n दिख रहा है, ये किसके इक्वल होता है, NH/2 पाई। तो चलो n पता लग गया, n आ गया 3। तो वैल्यू पुट करो, यहाँ आ जाएगा 9/2 आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट, n की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/z। तो इसको हटाओ, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो z आ गया हमारे पास 2। ठीक है, z आ गया, n आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें बोला है कि लैम्डा निकालना है व्हेन एटम इज डी एक्साइट। तो पॉसिबल लैम्डास निकालने हैं। तो इसका मतलब है कि अगर z इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 3 पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, तो कौन कौन से लैम्डा एमिट कर सकता है वो निकालना है। तो अब आपको पता है कि अगर ये 3 पे है तो कहाँ कहाँ तक जंप कर सकता है। तो देखो n इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये n है सारे के सारे, है ना, ये आपके n है। अब यहाँ से वो डी एक्साइट हो रहा है, तो या तो वो यहाँ तक डी एक्साइट हो सकता है उसके बाद वो यहाँ से नीचे डी एक्साइट हो। ठीक है, या फिर वो डायरेक्टली डी एक्साइट हो सकता है। तो 3 ही केस बन सकते हैं, ये 1, 2 और 3। ओके, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो नीचे आ रहा है वो λ1 है, ये जो बड़ा वाला ये λ2 है, और ये λ3 है। किसी को भी ले सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू, आगे क्या आता है, आर जेड का स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाता था, ये हमने निकाला था ना वैल्यू, 1/n1 का, लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n(h) का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम किस किस के लिए, λ1 2 3 4 के लिए, λ1 2 और 3 के लिए। z की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू पता है, nl की पता है, nh की पता है। चलो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो है हमारे पास। 1/λ इज इक्वल टू आर को, जो आर ही रहने दो, जेड का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, 1/, लोअर का स्क्वायर माइनस 1/n(h) का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट है कि λ1। अब λ1 देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखो, ये जो नीचे बनाई है मैंने, ये ऊपर से नीचे कर दी। तो λ1 कौन सा है, 2 से 1 में जा रहा है। ठीक है, 2 से 1 में जा रहा है, इसका मतलब हायर कौन सा हुआ 2 से 1 में जा रहा है, हायर हो गया 2, और लोअर, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/λ1 इज इक्वल टू 4r, और अंदर आ जाएगा, लोअर 1 है तो ये 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ 2 है तो 1/4 बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/λ1 इज इक्वल टू 4r मल्टीप्लाई -3, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो नहीं, अच्छा 4 इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 4r इंटू 3/4। तो 4 से 4 काट दो, क्या बच गया, 3r। तो λ1 कितना आ जाएगा, λ1 इसका रेसिप्रोकल 1/3r। तो दिस इज योर λ1। आप चाहो तो r की वैल्यू एंड में पुट कर देना, ठीक है, बीच में गड़बड़ हो जाएगी। वैसे r की वैल्यू क्या होती है, 1.1 इंटू 10⁻⁷ ठीक है, पर मीटर है ना। तो ये होती है r की वैल्यू। चलो λ2 और 3 भी निकाल लेते हैं। उससे पहले यहाँ देख लो, λ2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, λ2 जा रहा है 3 से 1, और λ3 जो है वो जा रहा है 3 से 2। ओके,
तो लेमडा टू के लिए क्या आ जाएगा, 1/λ2 इज इक्वल टू 4r। अब टू कहाँ से जा रहा था, 3 से 1 में जा रहा था, 3 से 1 में मतलब लोअर आगे 1, 1/1 का स्क्वायर है ना, माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा 9 - 1 8। तो ये आ गया 4r इंटू 8/9। तो ये ऐसा कुछ बच जाएगा। तो 1/λ2, तो λ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाएगा 9/32r। इसमें r की वैल्यू पुट करोगे तो आपको लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी मीटर्स में। ओके, और लास्ट क्या बच गया, λ3। तो λ3 भी निकाल देते हैं। तो λ3 के लिए 1/λ3। अब λ3 कहाँ से कहाँ जा रहा था, 3 से 2। ओके, तो 3 से 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा 4r इंटू 3 से 2 का मतलब हो गया 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। तो ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी 4r। और इसको आप सॉल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा 9 × 4, ऊपर आ जाएगा 9 - 4 5। ठीक है, 9 इस तरफ चल जाएगा ना, क्रॉस हो गया। तो 4 से 4 काट दो, क्या बच गया 5r/9। तो दिस इज 1/λ3। ओके, ये आ गया, नहीं है सॉरी, λ3 निकाला है ना, λ3 इज इक्वल टू 9/5r। तो ऐसे करके जो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। तो हमने सभी टाइप्स के एक एक तो कर ही लिए हैं कम से कम, और बाकी यहाँ तो बड़े सारे